नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए 53 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटिश नागरिक सुहेल को जेल भेजने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विवेक तन्खा के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विवेक तन्खा को भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं। भोपाल में कल से चुनिंदा बाजार खुल सकते हैं। बता दें कि बाजार को 3 क्लस्टर में बांटने का प्रस्ताव है। रायपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। बता दें कि कई दिनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा। इंदौर में गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई कर दी गई है। कृषि मंडियों में फसल लेकर आ रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इंदौर को 31 मई के बाद खोलने की तैयारी है। बता दें कि कलेक्टर ने कहा है कि इंदौर को धीरे धीरे खोला जाएगा। इंदौर से भी घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। इनमें पहले दिन सिर्फ 4 फ्लाइट्स ही चली। 2 फ्लाइट्स दिल्ली गईं और 2 फ्लाइट्स दिल्ली से वापस इंदौर पहुंची। हालांकि 12 फ्लाइट्स की तैयारी थी। दमोह के खेजरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। टिड्डियों का दल सतना पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन दवा के छिड़काव का दावा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में टिड्डी के प्रकोप से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि टिड्डी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पहुंच गए हैं। अशोकनगर में पदस्थ न्यायाधीश की शिकायत पर फिजिकल थाने लाए गए युवक की हालत गंभीर है। युवक को जिला चिकित्सालय से ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ये हालात हुए हैं। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7,000 के पार हो गया है और 3,726 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। सतना में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 19 तक जा पहुंचा है। रीवा के सेमरिया में बसामन मामा गो अभ्यारण्य में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां 6 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भूख की वजह से गायों की मौत हुई। बैतूल में ढाबे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट की गई। ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने मैनेजर की जमकर पिटाई की। मंडला जिले में एसडीओपी एवी सिंह के 3 साल के बेटे अविरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़ी ही मासूमियत से लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बता रहा है। सीहोर के लोहा पठार गांव में किसान के घर में आग लग गई। आग की वजह से घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं किसान का 11 साल का बेटा भी आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भितरवार के सरकारी अस्पताल में 8 नवजातों की यहां गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई। नरसिंहपुर के अभिषेक मुदगल ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा में किसी भी वायरस को मार सकती है। अभिषेक की यह मशीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चार्ज कर वातावरण में छोड़ती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया। मंत्री का कहना था कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ेगी। वहीं कैबिनेट के विस्तार पर उनका कहना था कि यह अधिकार सीएम का है। सीधी के कुसमी एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। खरगोन में नथिया नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले नथिया के अंतिम संस्कार का प्रबंध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। इन लोगों ने चंदा कर नथिया का अंतिम संस्कार कराया। रतलाम में किसानों को गेहूं तुलाई के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। उपार्जन प्रभारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। देवास में बिन मां की बेटी की शादी में पुलिसकर्मी शामिल हुए। यही नहीं, बिटिया का कन्यादान भी किया। साथ ही सायरन बजाकर बेटी को विदा किया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली सामान बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। अलीराजपुर जिले के बिजलासा गांव में एक पटवारी साहब की शादी में सैकड़ों लोग डांस करने बिना मास्क के ही जुट गए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 290 के पार हो चुकी है, जबकि 67 रिकवर हुए हैं और 225 लोगों का इलाज जारी है। बिलासपुर में घर वापसी की आस लिए ऑटो से रतनपुर जा रहे मजदूरों को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट लिया।
मुंगेली प्रदेश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई। अंबिकापुर कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। जशपुर जिले में 2 लाख आपको बता दें 2 लाख साल पहले आदि मानव के यहां होने के प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले हैं। जगदलपुर के दरवा झीरम घाटी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि इस घटना के सच को दबाया जा रहा है। सरगुजा संभागीय कोविड अस्पताल अंबिकापुर से एक और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे डिस्चार्ज किया गया। कवर्धा में 2 रसोइये भी पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद डर के चलते राहत शिविर में खाना बनाने वाले तैयार नहीं हैं। कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सहमति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। भोपाल में अनूप मिश्रा ने वीडी शर्मा से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। साथ ही कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। रीवा के त्योंथर में प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। यहां महाराष्ट्र से लौटे मजदूर परिवार को पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर दिया गया। अशोकनगर के मलावनी गांव के लोग सरकार की उपेक्षा से नाराज हैं और आने वाले समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बैतूल में आरक्षक पर अपनी ही भांजी से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी सियाराम पटेल को गिरफ्तार कर लिया। शहडोल में जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के पास अचानक 4 बाघ आ गए। मजदूरों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। रीवा में अनाज बिक्री के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना नहीं होने से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, जिससे किसान नाराज हैं। उज्जैन में 3 लड़कों ने स्ट्रीट डॉग के पैर और मुंह को बांधकर तालाब में फेंक दिया और हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महासमुंद में पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से 1,17,000 नगद भी बरामद किया है। महासमुंद जिले के बाग बहरा में शिकारियों ने बिजली का तार बिछाकर एक हिरण का शिकार किया। शिकार को लेकर वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़ा है। महासमुंद में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप स्वयं फ्यूज में मिलावटी डीजल में मिलने की शिकायत पर उन्होंने जांच की। जांच में पानी मिला पाया जाने पर प्रशासन ने पेट्रोल पंप की मशीन को सील कर दिया। कवर्धा में प्रवासी मजदूरों के लिए बने राहत शिविर में लापरवाही का मामला सामने आया। जिम्मेदार राहत शिविर से गायब रहते हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम कांड और एसआईटी जांच के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। ग्वालियर में स्टोन क्रशर मशीन में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। ग्वालियर में सिंधिया के पोस्टर लगाने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह समेत 3 लोगों को जिला कोर्ट ने जमानत दे दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से कोरोना की जांच में तेजी आएगी। रतलाम का सराफा बाजार खुल चुका है, लेकिन सराफा कारोबारी अब बंगाली कारीगरों के पलायन से परेशान हैं। स्वर्ण आभूषण के 15 से ज्यादा छोटे वर्कशॉप कारीगरों के जाने से बंद हो चुके हैं। सीधी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना की जद में आते जा रहे झाबुआ के लिए सोमवार को राहत भरी खबर रही। यहां कोरोना से जंग जीतकर 5 मरीज घर लौट कर गए हैं। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के कई कर्मचारियों की पीपीई किट पहनने से तबीयत बिगड़ गई। 6 से ज्यादा कर्मचारी बेहोश हो गए। इंदौर में बिना मास्क चौकी में जाने से रोकने पर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक भड़क गए और खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हो गया है। नरसिंहपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है।
खंडवा के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। डीन डॉक्टर अनंत पवार ने बताया कि शुरू में लगभग 20 सैंपल्स की जांच एक बार में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मेहनत के बाद अब होशंगाबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है। वर्तमान में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। सीहोर के रेहटी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक आदिवासी महिला पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को घायल कर दिया। बड़वानी के खेतिया के मेलन गांव में एक तेंदुआ वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में तेंदुआ पिंजरे के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। और अहम खबर भोपाल से, कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर है ये भोपाल से। मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री विभाग तलाश रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर अब ट्रेस किया जा रहा है। तो लगातार भोपाल से कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जारी है और आज फिर 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब इन मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसमें जुटा हुआ है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। पूजा, आज फिर नए 25 मामले सामने आए कोरोना संक्रमण के, किन क्षेत्रों से हैं ये? प्रशांत, लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और आज फिर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यानी 25 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो शहर के हॉटस्पॉट जोनों से मिले। राहत भरी खबर यह है कि सिलसिला डिस्चार्ज होने का भी लगातार जारी है और जो सबसे डरावना यानी कि डेंजर जोन माना जा रहा था जहांगीराबाद क्षेत्र, अब उसमें कहीं जाकर के कोरोना की रोकथाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शहर के अभी तक ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि लगभग 25 से 30% जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो उसी शहर से, उसी जोन से मिले हैं। तो जहांगीराबाद तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में आ गई है, लेकिन जो अन्य हॉटस्पॉट जोन है उस पर अब कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अशोका गार्डन, पिपलानी और जहांगीराबाद के बाद मंगलवारा ऐसी जगह हैं जहां पर से कोरोना का संक्रमण लगातार निकलता ही जा रहा है। और अब प्रशासन जाटखेड़ी भी नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। पूजा, जाटखेड़ी से भी आज मामले हैं क्या इनमें कुछ? देखिए, फिलहाल जाटखेड़ी से अभी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनन जिस तरीके से जाटखेड़ी का मामला एक सामने आया था उसके बाद प्रशासन ने मुस्तैदी से इस पर कदम उठाया और लोगों को क्वारंटीन किया गया है और साथ ही साथ होम आइसोलेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण उस क्षेत्र में अब रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और जिस तरीके से बाकी के हॉटस्पॉट जोन है उस पर भी अब एक टारगेट गया है, एक रणनीति के तहत वहां पर लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, तमाम उपाय करवाए जा रहे हैं, सैंपलिंग दर को भी वहां पर बढ़ाया गया है। तो जिस क्षेत्रों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, प्रशासन अब पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है और टारगेट उन्होंने एक नोटिफाई कर लिया है कि उस टारगेट के तहत उन्हें काम करना है। अब प्रशासन दिखा रहा है। हालांकि जहांगीराबाद से अब नए मामले ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं और उनसे लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और उस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शिवपुरी में पुलिस पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक मजिस्ट्रेट की शिकायत पर फिजिकल थाना पुलिस युवक को थाना ले गई थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में उसके साथ जमकर मारपीट की और बाद में फोन कर युवक को ले जाने को कहा। परिजनों का कहना है कि बेटे को घर लाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। अशोकनगर में पदस्थ मजिस्ट्रेट और उसके परिजनों ने युवक के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत की थी। मामले में पुलिस की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसको है ना पुलिस वालों ने मारा। किस बात को लेकर? दारू पिए था, गाड़ी के पीछे गाड़ी गलौज हो गई। इससे गाड़ी की कई गाड़ी सरकारी वो ये करता आगे बैठा था जो गाड़ी को। कितने बजे पुलिस ले गई थी? अभी नहीं 5:30 की बात है। और आपको कैसे मालूम पड़ा इनकी हालत खराब है? अभी पुलिस वालों ने फोन करा हमारे लिए 9 बजे, तो हम हाल भी हाल गए। तो पुलिस लेके आए। पुलिस लेके आई क्या आप ही? नहीं, हम लेके आए। उसको ले जाओगे सुबह 10 बजे ले आना कहीं, वो वहीं पे बेहोश हो गए तो जाके लगे ऑक्सीजन उसको मारा पीटा वहाँ पे। किस बात के लिए मारा? ये गाली गलौज तुमने रिपोर्ट कर दी मजिस्ट्रेट ने, तो बाद पुलिस वाले इसको घर से ले गए उठा के। कितने बजे ले गई थी पुलिस? 4:30-5 बजे की बात है। उसके बाद अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर यह सवाल है। मजिस्ट्रेट ने अगर नॉर्मल शिकायत भी कर दी तो आप इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे, किसी को इस हालत में पहुंचा देंगे कि जीवन मरण का सवाल उसके सामने हो जाए। दूसरी तरफ बड़े बड़े अपराध की आप एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होते हैं। अभी क्या स्थिति है इस युवक की? बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि रात 9 बजे फिजिकल पुलिस ने फोन करके
उस लड़के को उसके माता पिता को सौंप दिया था और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला चिकित्सालय रात में ले जाया गया था, जहां उसकी हालत खराब देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर किया गया था और इस समय उसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। जी प्रशांत जी, क्या कह रहे हैं जो परिजन हैं, क्या बता रहे हैं, उन्होंने कुछ जानकारी दी? हाँ प्रशांत, परिजनों का साफ कहना है कि इनके पड़ोस में रहने वाले एक मजिस्ट्रेट से इस लड़के का झगड़ा हुआ था किसी बात पर, जो शराब के नशे में था, जिसके चलते उसका कुछ विवाद हो गया था। उसके बाद मजिस्ट्रेट की शिकायत पर फिजिकल थाना पुलिस उसे लेकर के आई थी और जब पुलिस ने इनके परिजनों को बुलाया तब वो मरणासन स्थिति में था और पुलिस साफ, उनके परिजनों का साफ आरोप है कि पुलिस की पिटाई से इसकी ये हालत हुई है। जी प्रशांत। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो मामला अब इसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। शख्स का बुरी तरह से इसे पुलिस ने पीटा, आखिरकार इस हालत में इसे पहुंचा दिया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। और फिर के बाद बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बताया जा रहा है कि बैठक हुई है। कल देर शाम ये है बैठक हुई है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच, और मातोश्री पर ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार मिले, चर्चाएं हुई हैं। और अब आज बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया इस बैठक में क्या हुआ, क्या चर्चाएं हुई हैं। आपको याद दिला दें कि गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों इस गठबंधन में शामिल हैं और महत्वपूर्ण बैठक हुई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, क्या चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में, क्या मसले थे, मुद्दे थे? देखिए, संजय राउत ने अभी कुछ ही देर पहले मीडिया से बातचीत की और साफ तौर पे कहना है कि दो बड़े नेता हैं, राज्य के मुखिया हैं, दोनों ने आपस में चर्चा की है राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार जो है गिर जाएगी या सरकार नहीं चलेगी या राष्ट्रपति शासन की जो बातें चल रही हैं वो अफवाह है बिल्कुल। और जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उनका सपना जो है सपना ही रह जाएगा। तो संजय राउत जो है लगातार बीजेपी पलटवार कर, हमने देखा है कल जो है बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से उथल पुथल का दिन रहा। हमने देखा कि शरद पवार ने भी राज्यपाल से मुलाकात की, कुछ ही देर बाद हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने मुलाकात की और नारायण राणे ने ये मांग की कि कोरोना महामारी को रोकने में महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है नाकाम साबित हुई। तो इसके मद्देनजर जो है राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पे राज्य में लगाया जाए। उसके बाद से जो है कई सारी अटकलें जो है शुरू हो गई और उसके बाद हमने देखा कि ये खबर आज सुबह आई कि देर शाम को जो है 1.5 घंटे तक एक गुप्त बैठक हुई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये महाविकास अघाड़ी जो है बनना शुरू हुई थी और जब से यहाँ पे उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हुई, तब से लेके आज तक अभी तक जो है शरद पवार जो है मातोश्री नहीं गए थे या शरद पवार के घर पे बैठक हुई थी किसी भी चीजों को लेकर या किसी 5 स्टार होटल में बैठक हुई थी। लेकिन आज साल भर से ऊपर हो गया था, तब कल शाम को जो है मातोश्री पहुंचे हैं शरद पवार। तो इसको देखते हुए भी जो है अटकलों का बाजार गर्म, आखिर क्या सियासत चल रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी का साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी पत्रकारों से बात करने वाले हैं, उनका क्या एजेंडा है आज? देखिए, इसी मौजूदा परिस्थिति को लेकर शाम को 4 बजे जो है वो सभी पत्रकारों से जो है बातचीत करेंगे इस मौजूदा परिस्थिति को लेकर। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्य में जो है राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा चुकी है और कोरोना मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पे ये दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। हमने देखा जिस तरह से पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया, संजय राउत का बयान आता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राजनीति अपने चरम सीमा पर है और कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है जिसको सभी पार्टियां छुपाने की कोशिश में लगी पड़ी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो आज जो बड़ी बात है कि कल महत्वपूर्ण बैठक हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच। आज देवेंद्र फडणवीस पत्रकारों से बात करेंगे, क्या कुछ बीजेपी स्टैंड ले सकती है इस पूरे मसले पर जो कोरोना के हालात हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।